Hello viewers, today's video is समास हिंदी में। और समास का डेफिनेशन, उसका भेद और उसके उदाहरण के साथ। तो समास किसे कहते हैं? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्दों को हिंदी में हम लोग समास कह सकते हैं। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो समास वो क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है। अभी समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहलाते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई घर। हाथ के लिए करी, हथकरी। नील और कमल, नील कमल। तो जो नीलकमल है ये है समस्त पद। ठीक है। अभी समासिक शब्द किसे कहते हैं? समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। विभक्ति का चिन्ह लुप्त होने के बाद राजपुत्र। समास विग्रह किसे कहते हैं? समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राजा प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। तो समासिक शब्द के बीच के जो संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह का काम है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्द लोप हो जाते हैं। ठीक है। अभी पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं? समास में दो पद होते हैं। पहले पद को मैंने पहले ही कहा है कि उसको पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि गंगा जल। ठीक है। इसमें गंगा पूर्व पद है और जल है उत्तर पद। समास के भेद पढ़ लेते हैं हम लोग। समास के 6 भेद है। अव्ययीभाव समास, ओके, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। प्रयोग के सृष्टि के अनुसार समास के भेद है 3: संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास। पदों के प्रधानता के आधार पर समास का 4 भाग होता है। जैसे कि पूर्व पद प्रधान समास, उत्तर पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास, दोनों पद अप्रधान समास। पहले पढ़ लेते हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलते हैं, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। अव्ययीभाव समास में ये सब नहीं बदलता है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास के उदाहरण ले लेते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ओके। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। फिर घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। ठीक है। तो ये जो भी उदाहरण हम लोगों ने लिया है, इधर इधर एक शब्द की पुनरावृत्ति होते हैं और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो रहा है। ठीक है। अभी दूसरा है तत्पुरुष समास। ओके। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ये कारक से जुड़ा समास कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें विग्रह, इसमें
कारक प्रकट होता है, उसी ये कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पद के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देश के लिए वक्ति, ठीक है, ये जो के है, ये जो कारक का जो चिन्ह है ये लोप होकर देशभक्ति हो जाते हैं। राजा का पुत्र ये राजपुत्र हो जाता है। ओके, राह के लिए खर्च, राह खर्च। तो यह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। इसका एक है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेषण वाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समास हो, वो कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाते हैं। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहलाते हैं? ये दूसरा भाग है उसका। जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद तथा प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण राजपुरुष, इसमें प्रथम पद राज है और दूसरा पद है पुरुष। हाँ, और इसमें इस प्रकार दोनों पद में भिन्न भिन्न विभक्तियां होने से इसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और फिर व्यधिकरण तत्पुरुष समास का भी 6 प्रकार होता है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें दो पदों के बीच में कर्मकारक छिपा हुआ होता है। कर्मकारक का चिन्ह को होता है। को कर्मकारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ओके, तो को होता है इधर। जैसे कि माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वनगमन, वन को गमन। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया हुआ, देश को गया हुआ, देशगत। जनप्रिय, जन को प्रिय, जनप्रिय। ठीक है। फिर है करण तत्पुरुष समास। यहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है। इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह यह विभक्ति के द्वारा और से होता है। के द्वारा और से, के द्वारा और से होता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूख मरी, भूख से मरी। फिर रस भरा, रस से भरा। यह है उदाहरण। ओके, नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है, इससे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए। ओके, रसोई के लिए घर। फिर गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर। और फिर डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला। अब यह अपदान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह से या विभक्ति से अलग होता है
उसे अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपदान तत्पुरुष समास के उदाहरण ले लेते हैं अभी। कामचोर, काम से जी चुराने वाला कामचोर। फिर रन विमुख, रन से विमुख, ओके। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। फिर पाप मुक्त, पाप से मुक्त। फिर पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। फिर रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ठीक है। अभी संबंध तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, के, की होता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगाजल, गंगा, गंगा का जल, ये का है। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दुर्बादल, दुर्बा का दल। देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमारी, राज की कुमारी। जलधरा, जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। फिर शिवालय, शिव का आलय। देश रक्षा, देश की रक्षा। ओके। अभी अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें दो पद के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में पर होता है, इसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल। ओके। वनवास, वन में वास। फिर ईश्वर भक्ति, ईश्वर से भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। दीन दयाल, दिनों पर दयाल। दानवीर, दान देने में वीर। ओके। जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर से दर्द, सॉरी सिर में दर्द। कला कुशल, कला में कुशल। फिर आनंदमय, आनंद में मय। ओके। तत्पुरुष समास के भी उपभेद होता है। ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं चाहिए हम लोगों को, अभी इतना ही काफ़ी है। इतना पढ़ेंगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। ठीक है, इसमें उपमेय होता है। पीतंबर, पीत है जो अंबर, इसमें उपमा है। महात्मा, महान है जो आत्मा। लालमणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। नवयुवक, नव है जो युवक। अभी कर्मधारय समास के भी भेद है। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास, विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास, विशेषणोभय पद कर्मधारय समास और विशेषोभय पद कर्मधारय समास। तो इसका भी बहुत सारा है। पहले तो विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास का एग्जाम्पल दे लेते हैं। नीली गाय, नील गाय। पीतंबर, पीतंबर। प्रिय सखा, प्रिय सखा। यहाँ पर पहला पद प्रधान होता है, इसलिए इसे कहा जाता है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। फिर विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास, इसमें पहला पद विशेष्य होता है और इस प्रकार के सामासिक पद ज्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। जैसे कुमारी श्रमणा, कुमार श्रमणा। ओके। और फिर विशेषणोभय पद कर्मधारय समास, जैसे कि नील, पीत, सुनी, अनसुनी, कहनी, अनकहनी। इसमें दोनों पद विशेषण होता है। ठीक है, दोनों पद ही विशेषण होता है। नील, पीत, सुनी, अनसुनी, कहनी, अनकहनी। फिर विशेषोभय पद कर्मधारय समास, इसमें दोनों पद विशेष्य होता है। जैसे कि
जैसे कि आम गाछ, जैसे कि बायस दंपति। ओके, कर्मधारय समास के उपभेद है, उस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको पढ़ने से पूरा हम आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होते हैं और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होते हैं। और इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी किसी अर्थ को नहीं दर्शाती। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। नव ग्रहों का समूह, दोपहर दो पहरों का समाहार, त्रिवेणी तीन वेणियों का समूह, पंचतंत्र पांच तंत्रों का समूह। द्विगु समास के भेद है, समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। समाहार का मतलब होता है समुदाय, इकट्ठा होना, एक साथ होना, समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि तीन लोगों का समाहार त्रिलोक, पांचों बटों का समाहार पंचवटी, तीन भुवनों का समाहार त्रिभुवन। अभी उत्तर पद प्रधान द्विगु समास किसे कहते हैं? इसमें दो प्रकार, ये भी इसका भी दो प्रकार होता है। एक तो इसका भी बहुत सारा है, जैसे कि दो माँ का तो दुमाता, और दो सूतों के मेल का दुसूती, ऐसा। फिर जैसे कि अगर जैसे कि पांच प्रमाण, पंच प्रमाण। अभी द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद गौण नहीं होता, मतलब अनइम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और अथवा इस एवं का प्रयोग होता है। जैसे कि अल्पवायु, जैसे कि ना अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये और होता है। ओके, अन्य जल, अन्य और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, इसके भी भेद होते हैं। तो अभी इसका भेद बहुत सारा हो गया। हम लोग द्वंद्व समास का भी बहुत वैराइटीज है, इसको इतना ज़्यादा करेंगे तो हम लोग पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना ही काफ़ी है। बहुब्रीहि समास, इसके बाद इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बताते हैं तब वो तीसरी पद प्रधान हो जाते हैं। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वो आदि आते हैं। जैसे कि गजानन, गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका, वो है कौन? गजानन, मतलब गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, ठीक है, जैसे कि शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। दशानन, दश है आनंद जिसके। ओके। पीतंबर, पीतांबर, पीले है वस्त्र जिसके। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास का भी बहुत सारा वैराइटीज है। ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितना चाहिए एक्सरसाइज के लिए उतना ही काफ़ी है, इतना वैरायटी में नहीं आएगा। तो यही है पूरा। तो इतना ही आज के लिए, बस
क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इस बहुव्रीहि समास का प्रकार में 5 है। पूरा क्या है? पूरा पादरी बहुव्रीहि समास तक। और इसके बाद और बस इतना ही। तो इसके बाद अगर आप लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो ये और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है सर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सही। आज समास जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो अच्छे से आप किताब खोलकर पढ़िए और समझिए और एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। और ठीक है, अभी गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।